नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक प्रकार की तिथियां, अनेक प्रकार के उत्सव, त्योहार तथा विभिन्न प्रकार के पर्व आते हैं। आज मैं आपको इसके अंतर्गत विवाह पंचमी के संबंध में बताना चाहता हूँ। विवाह पंचमी का सभी पुराणों में विशेष महत्व है, लेकिन इतना महत्व होने के बावजूद कई जगह इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। चाहे धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है, लेकिन मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होते हैं। भौगोलिक रूप से सीता मैया मिथिला की बेटी कहलाई जाती हैं। इसीलिए भी मिथिलावासी सीता मैया के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हैं। 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद गर्भवती सीता का राम से परित्याग करना, यह सब दर्शाता है कि सीता माता ने बहुत ही ज़्यादा दुख भोगे। इस प्रकार इस तरह से राजकुमारी सीता माता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। आशंका यह होती है कहीं सीता माता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुख में न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है। और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के तौर पर विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का स्वयंवर हुआ था। इस पर्व को मिथिलांचल और नेपाल में बहुत ही ज़्यादा उत्साह और आस्था से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम और देवी सीता माता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव का अवतार लिया है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह मिथिलांचल में ही संपन्न हुआ था। राम सीता विवाह की कथा के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम और देवी सीता माता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार हैं। राजा दशरथ के घर पैदा हुए श्री राम और राजा जनक की पुत्री सीता है। बताया जाता है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ है। जब जनक हल चला रहे थे, तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी। इसे ही नाम दिया गया सीता। यही जनक नंदिनी कहलाई। मान्यता है कि एक बार बचपन में सीता ने मंदिर में रखे धनुष को बड़ी सहजता से उठा लिया। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त और किसी ने नहीं उठाया। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो कोई शिव का यह धनुष उठा पाएगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। उसके पश्चात सीता के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के साथ दर्शक के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचे थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला न सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी, लेकिन उठाना बहुत ही भारी था। हताश जनक राजा ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा वशिष्ठ के सामने व्यक्त की। क्या कोई मेरी बेट पुत्री की योग्य नहीं है? क्या एक भी ऐसा राजकुमार नहीं है जो मेरी पुत्री के विवाह के योग्य हो? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आदेश दिया। अपने श्री गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष टूट गया। इस तरह
उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और सीता से विवाह के लिए योग्य पाए गए। भगवान श्री राम और सीता भारतीय जनमानस में प्रेम, समर्पण, उदात्त मूल्य, आदर्श और एक पिता की आज्ञा के पालक, परिचायक और आदर्श पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। इतिहास पुराण में राम सा कोई भी पुत्र, भाई, योद्धा और राजा नहीं हुआ। उसी तरह इतिहास पुराण में सीता जैसी कोई पुत्री, पत्नी, माँ, बहू नहीं हुई। इसलिए हमारे समाज में भगवान श्री राम और सीता माता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा जाता है, उनको सराहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसी के अनुसार भगवान श्री राम सीता के विवाह की वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाए जाने के लिए परंपरा है। और ये है पंचमी के दिन, अर्थात जो ये पंचमी होती है, विवाह पंचमी के नाम दिया गया है, इसी दिन भगवान श्री राम की विवाह का वर्षगांठ को मनाया जाता है। मैं भगवान श्री राम के चरण में और माता सीता के चरणों में नमस्कार करता हूँ और आप सभी परिवारजनों के लिए, आप सभी सदस्यों के लिए भगवान श्री राम और सीता माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, और उससे भी बढ़कर आप हमेशा खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।